बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ से मदद मांगते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, भाई और बहनों, आज मैं आपको एक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बताता हूँ। एक दफ़ा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे इलाके में गए। अजनबी इलाका था, कोई वाकिफ़ नहीं था। तो इशा की नमाज़ पढ़ के एक मस्जिद में ही आराम फरमाने के लिए लेट गए। थोड़ी देर के बाद इमाम मस्जिद या मुतवल्ली कोई एक आए। चूँकि वो उनको जानते नहीं थे, तो उन्होंने कहा, जी आप यहाँ से जाएं, हमने मस्जिद को बंद करना है। इमाम शाफ़ी ने फरमाया कि मैं मुसाफिर हूँ और मैं रात यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको रहने नहीं दे सकते, क्यों, हम आपको जानते नहीं हैं, आप अजनबी हैं। अभी ये तकरार ही हो रही थी, तो बाहर से एक आदमी गुजर रहा था। वो अंदर आ गया, उसने सारा माजरा पूछा। तो इमाम शाफ़ी ने फरमाया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ, और इमाम मस्जिद जो है या मुतवल्ली मस्जिद मुझे रहने नहीं देना चाहते। तो उस आदमी ने कहा कि आप रात रहना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलें, आप मेरे घर रात रह जाएं, मेरे मेहमान बन जाएं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ उसके घर चले गए। उसने एक चारपाई पर उनका बिस्तर किया, उन्हें लिटा दिया, और फिर ख़ुद वो आटा गूँधने के लिए बैठ गए। और आटा गूँधता जाता था और अस्तग़फ़ार पढ़ता जाता था, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जब उसने आटा गूँध लिया तो इमाम शाफ़ी ने पूछा कि ये क्या है, आप आटा गूँध रहे हैं और इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। उसने कहा कि मैं रोटियां पका के बाज़ार में बेचता हूँ। पहले मैं जो भी मज़दूरी करता था, मुझे मज़दूरी नहीं मिलती थी, कई कई वक्त का फाका होता था और माशी हालत बहुत बुरी थी। फिर मुझे किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि आप जो भी काम करें, जब काम करते रहें तो इस्तग़फ़ार का विर्द जारी रखें। तो मैं अब आटा गूँधता हूँ तो इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, रोटी पकाता हूँ तो इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। तो मैं हर वक्त इस्तग़फ़ार ही पढ़ता हूँ। अब इस इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद कुछ ही दिनों में मेरे पास ख़ासा माल इकट्ठा हो गया। फाका भी नहीं होता, खाने को भी अच्छा मिलता है, पहनने को भी अच्छा मिलता है, और मैं अल्लाह से जो भी ख्वाहिश करता हूँ वो मेरी सारी पूरी हो जाती हैं। बस एक ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हुई। तो इमाम शाफ़ी ने पूछा, वो क्या ख्वाहिश थी? उसने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने सुना है कि इमाम शाफ़ी बड़े नेक बुज़ुर्ग हैं, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी ज़ियारत कर लूँ। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं ही इमाम शाफ़ी हूँ, और अल्लाह ने आज तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, असल में ये सारी कायनात अल्लाह की पाबंद है। अल्लाह इस कायनात का पाबंद नहीं है, और सारी कायनात अल्लाह की मखलूक है। तो जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह राज़ी होता है, और जब कायनात का मालिक राज़ी होगा तो कायनात की हर चीज़ हमारे पाबंद हो जाएगी और हमें नफ़ा पहुंचाएगी। तो ये रिज़्क़ है, ये सेहत है, ये औलाद है, ये सब कुछ जो है ना, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। तो इसलिए हम जितना इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा, और दुनिया में भी और आखिरत में हमारे लिए आसानी पैदा फरमाएगा। तो इसके लिए ये है कि अगर रोज़ाना कम से कम 3 तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह की पढ़ी जाए, और 3 तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ी जाएँ, और 3 तस्बीह दरूद इब्राहिमी की पढ़ ली जाएँ, और इसको छोड़ा ना जाए। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर जो है ना, माली हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। और फिर अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि बंदे, तू तक़वा अख्तियार कर, मैं तुझे वहाँ से दूंगा जहाँ तुझे गुमान भी नहीं होगा। तो हमें हर मामले में अल्लाह ही से मांगना चाहिए, और अल्लाह राज़ी होता है जब बंदा उससे मांगता है, और फिर जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो उसकी बेबसी का इजहार होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें। और एक दफ़ा मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया, उसने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, दुआ मांगी और चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि आपको पता है कि क्या मांगने के लिए आया था? सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अर्ज़ किया, जी कि अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि ये अल्लाह से नमक मांगने के लिए आया था। तो सहाबा का अमल तो देख लें कि नमक भी मांगना है तो अल्लाह से मांगना है।
تو ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، یعنی کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، ہمیں کام کاج میں دلچسپی لینی چاہیے، لیکن توکل اللہ پہ کرنا چاہیے اور صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔